हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललित यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर सुपर टेट से संबंधित क्लासेस दी जा रही हैं, जिसमें आपकी पहली क्लास है जीवन कौशल से संबंधित। आज से आपका जीवन कौशल सब्जेक्ट जो है उसका आपके लिए इस चैनल के माध्यम से क्लासेस दी जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और आपके लिए जीवन कौशल जो आपका सब्जेक्ट आता है सुपर टेट में 10 नंबर का, तो आपको जीवन कौशल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। तो आप लोग विश्वास बनाकर रखिए कि आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा वह बहुत महत्वपूर्ण पढ़ाया जाएगा। देखिए आज की हम क्लास देखते हैं जीवन कौशल वैदिक कालीन शिक्षा। जो आपके उस समय वैदिक कालीन शिक्षा यानी वेदों के समय शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी, कौन सा माध्यम होता था और किस प्रकार से वहाँ पे व्यवस्था रहती थी। तो हम आज इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि क्या होता है वैदिक कालीन शिक्षा में पहले जो शिक्षा का माध्यम था वह भाषा संस्कृत थी। संस्कृत माध्यम में शिक्षा दी जाती थी और जो शिक्षा थी वह कैसी थी, वह शिक्षक केंद्रित थी, ना कि आपकी छात्र केंद्रित। उसमें जो शिक्षा का माध्यम होता था वह केवल गुरु और शिष्य के बीच में किसके द्वारा, वाणी के द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी। गुरु क्या देता था, व्याख्यान देता था और जो छात्र होता था यानी जो शिष्य होता था वह उसको सुनता था और अपनी स्मृति के द्वारा उसे याद करता था। यानी कि कह सकते हैं कि जो शिक्षा का माध्यम था वह भाषा संस्कृत थी, तथा जो शिक्षा थी वह कहाँ पर दी जाती थी, उस समय गुरुकुल में ही शिक्षा दी जाती थी। और जो शिक्षा थी वह किसी राज्य के नियंत्रण में नहीं थी, राज्य के जो नियंत्रण से परिपूर्ण थी, यानी राज्य के कंट्रोल में नहीं आती थी। वह गुरुओं पर निर्भर रहती थी कि गुरु को शिक्षा देना है या नहीं देना है। देखिए तो बात करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा को भारतीय शिक्षा का स्वरूप कहते हैं। देखो वैदिक कालीन शिक्षा को भारतीय शिक्षा का क्या कहते हैं, स्वरूप कहते हैं, क्योंकि उस समय जो शिक्षा थी वह बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा थी। ये शिक्षा के केंद्र गुरुकुल में होते थे। जो शिक्षा के केंद्र बनते थे वह क्या कहाँ पे बनते थे, गुरुकुल में। और गुरुकुल कहाँ पे बनता था, वह बनता था आपकी नदी या अच्छे स्वच्छ पर्यावरण में, जहाँ पर आवागमन बहुत कम हो, वहाँ पे आवाज ना आए, ना वायु डिस्टर्ब हो। देखिए शिक्षा शिक्षा निःशुल्क दी जा शिक्षा निःशुल्क थी। उस समय की जो शिक्षा थी वह कैसी थी, निःशुल्क थी, कोई पैसा नहीं लगता था। जो राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, अर्थात ऋषि गुरु के आधिपत्य थी, यानी कह सकते हैं कि राजा के नियंत्रण में शिक्षा नहीं थी। ऐसे ही आपके किसके, गुरु या फिर ऋषि मुनि जो रहते थे उनके अंतर्गत शिक्षा थी। यदि वह किसी को शिक्षा देना चाहते थे तो शिक्षा देते थे, यदि वो चाहते थे कि इसको शिक्षा नहीं देना है तो कोई जबरदस्ती नहीं थी कि शिक्षा देना चाहिए। इसके बाद देखिए गुरुकुल की आय के साधन क्या थे, भिक्षा, राजा द्वारा दिया गया धन, धनी लोगों द्वारा दी गई सहायता। यानी कह सकते हैं कि उस समय जो आय का साधन होता था तो किसके द्वारा, भिक्षा मांग ली जाती थी, या फिर कोई राजा रहता था तो वह कुछ दान देता था किसको, ऋषि मुनियों को, तो जिससे वहाँ के जो गुरुकुल थे वह चलते रहते थे। आइए बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत घर पर ही विद्या आरंभ संस्कार से 5 वर्ष की उम्र में होती थी। देखिए यदि पूछा जाए कि विद्या आरंभ संस्कार कब होता था, तो 5 वर्ष की अवस्था में घर पर ही होता था, क्या, विद्या आरंभ। इसके बाद देखिए उच्च शिक्षा की शुरुआत गुरुकुल में होती थी। यानी उच्च शिक्षा का तात्पर्य है कि घर के बाद जो शिक्षा दी जाती थी वह गुरुकुल में दी जाती थी। वो कौन से संस्कार के द्वारा, उसमें उपनयन संस्कार से होता था। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि गुरु के समीप ले जाना, यानी जो विद्यार्थी होता है, जो छात्र होता है, उसको गुरु के समीप ले जाना उपनयन संस्कार कहलाता है। तो उपनयन संस्कार के द्वारा आपका कौन सा होता था, उच्च शिक्षा की शुरुआत होती थी। देखिए इसमें उपनयन संस्कार के समय महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से होती थी, इसमें आपके अलग अलग चलते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। बात की जाए तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को शिक्षा दी जाती थी, जबकि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार उस समय नहीं था। तो बात करते हैं देखिए उम्र, यानी ब्राह्मण को कितने वर्ष में शिक्षा दी जाती थी, 8 वर्ष में। इसके बाद क्षत्रियों को 11 वर्ष में, उसके बाद वैश्य को 12 वर्ष में शिक्षा दी जाती थी। यानी उपनयन संस्कार होता था, गुरुकुल में जाने का समय होता था, तो वह इस प्रकार से था, ब्राह्मण को 8 वर्ष में, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को 11 वर्ष में और वैश्य को 12 वर्ष में। मौसम भी देख लीजिए तो 8 वर्ष में जो ब्राह्मण थे वह बसंत ऋतु में प्रवेश लेते थे, क्षत्रियों को ग्रीष्म ऋतु में और वैश्यों को शरद ऋतु में। मंत्र देख लीजिए तो गायत्री मंत्र का इसमें उच्चारण कराया जाता था।
इसमें देखिए तो आप तिष्ठुम मंत्र का, और इसमें देखिए तो जगति मंत्र का। ये अलग अलग प्रकार के क्या होते थे, मंत्र होते थे, जिसमें उपनयन संस्कार के प्रारंभ में एक गायत्री मंत्रों का उच्चारण कराया जाता था। इसके बाद देखिए कि वस्त्र पूछ लिए जाते थे, ब्राह्मण को कैसे वस्त्र थे, काले हिरण की खाल के, काले हिरण जो थी उसकी खाल की क्या बनाए जाते थे, सूत बनाए जाते थे, जिन्हें हम कहते थे सूत। काले हिरण के वस्त्र पहनते थे, जो ऊपरी वस्त्र होते थे काले हिरण की खाल के वस्त्र पहनते थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। इसके बाद देखिए तो धब्बेदार हिरण, एक धब्बेदार हिरण होता है, उसकी तात या उसे कहते थे सन, उसे क्या कहते थे, तात या सन के कपड़े उनके वस्त्र बने होते थे। जबकि देखिए बकरे की खाल, किसको, वैश्य को बकरे की खाल की जो ऊन बनता था उसके कपड़े पहने जाते थे। इसके बाद देखिए गुरुकुल में निवास करने वाले को द्विज, द्विज किसे कहते थे, तो गुरुकुल में निवास करने वाला जो छात्र होता था उसको क्या कहते थे, द्विज कहते थे। द्विज यानी होता है दूसरा जन्म लेना, यानी कह सकते हैं कि शिक्षा, जैसे वह शिक्षा लेने जाता था तो कहा जाता था कि इसने दूसरा जन्म लिया है। उसके बाद देखिए शिक्षा के दो प्रकार मुख्य थे, शिक्षा के उस समय दो प्रकार थे, एक था अपरा विद्या, एक था परा विद्या। अपरा और परा, अपरा का अर्थ होता है कि शिक्षा ऐसी सांसारिक या लौकिक, ऐसी शिक्षा जो सांसारिक रूप से दी जाए या लौकिक जो हमारी वर्तमान मतलब इस प्रकार से कि उसकी जो सामाजिक गतिविधियां हैं या सामाजिक जो मनोकामना है वह पूर्ण हो, उसे कहते हैं हम कौन सी, अपरा शिक्षा। परा, परा धार्मिक शिक्षा, परालौकिक शिक्षा, परा शिक्षा परालौकिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षा ये दी जाती थी जो इस लोक से परालोक की बात करता हो, यानी आध्यात्म की बात करता हो। वह शिक्षा क्या कहलाती थी, परालौकिक शिक्षा, यानी इस लोक से संबंध नहीं है, वह किसी अन्य लोक से, जिसे कहते थे आध्यात्मिक शिक्षा, उसको संसार से मुक्ति दिलाना, यानी संसार की जो गतिविधियां होती हैं उनसे मुक्ति दिलाना। इसके बाद देखिए 12 वर्ष का वेद, उस समय जो समय होता था तो एक वेद पढ़ा जाता था कितने वर्षों में, 12 वर्ष में। यदि 4 वेद होते थे तो चारों वेदों का अध्ययन कहलाता 48 वर्ष में। कितने वर्ष में होता था, 48 वर्ष में। लेकिन उनके नाम कुछ दिए जाते थे तो आप नाम याद करने रहना। देखिए एक वेद का जो अध्ययन कहते थे उसे कहते थे वेद या स्नातक। कई बार पूछा जाता है एक वेद ज्ञान प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना स्नातक कहा जाता है। दो वेदों का, तो दो वेदों का ज्ञान करने वाले को क्या कहते थे, बसु कहते थे। एक वेद वाला स्नातक, दो वेद वाला बसु, और 3 वेदों का ज्ञान करने वाले को कहते थे रुद्र। 3 वेद जो ज्ञान प्राप्त कर लेता था उसे कहते थे रुद्र। और अंत में 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाले को कहते थे आदित्य। जो 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेता था यानी कि 48 वर्ष वह शिक्षा प्राप्त करता था तो उसे कहते थे आदित्य। इसके बाद देखिए ये भी पूछा जाता है समावर्तन संस्कार कब होता है, तो आपको याद रखना है कि जैसे शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो उस समय कौन सा समावर्तन संस्कार किया जाता था। शिक्षा पूर्ण होने के बाद समावर्तन संस्कार होता था। तो ये आपके महत्वपूर्ण जीवन कौशल से संबंधित प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और भी इसकी जो इम्पोर्टेंट तथ्य जीवन कौशल से संबंधित वो आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे, और आपको जल्द ही इस चैनल के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए तथा मेरा सपोर्ट करिए। थैंक यू।